कर्मों का फल। सदियां बीत जाती हैं, सभ्यताएं बदल जाती हैं, लेकिन कर्मों का विधान कभी नहीं बदलता। एक छोटा सा गांव, जहां सुबह की पहली किरण किसी सोने की परत की तरह खेतों पर बिछ जाती है। यहाँ की मिट्टी में सिर्फ अनाज नहीं, बल्कि कहानियां दबी हुई हैं। इसी मिट्टी के दो अंश थे, रामू और श्यामू। दोनों भाई, एक ही डाल के दो फूल, मगर एक की महक सेवा थी और दूसरे का कांटा लालच। रामू, जिसने सूरज की पहली किरण को हमेशा अपने हल की नोक पर चमकते देखा था। धरती माँ, आज फिर एक नया दिन दिया है तुमने। तुम्हारे सीने पर जब हल चलता है तो ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूं। पसीना जब गिरता है तो मन शुद्ध हो जाता है। इतना कहकर रामू अपने भाई श्यामू को जगाने के लिए जाता है। शामू, ओ शामू, उठ जा भाई। देखो सूरज कितना चढ़ाया है। जहां रामू का दिन श्रम से शुरू होता था, वही श्यामू की सुबह मीठे सपनों और बड़े बड़े मंसूबों में बीतती थी। वो अक्सर पेड़ों की छांव में बैठकर उन रास्तों के बारे में सोचता था जहां चलना न पड़े और मंजिल कदम चूमे। उसके लिए मेहनत एक बेड़ियों की तरह थी और चालाकी ही आजादी का दूसरा नाम थी। श्यामू करवट बदलते हुए झुंझलाकर बोला, सुबह सुबह ही शुरू हो जाते हो भैया। क्या रखा है इस मिट्टी और पसीने में? बरसों से देख रहा हूँ, हमारे दादा परदादा भी इसी में खप गए। मिला क्या? दो वक्त की सूखी रोटी। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जहाँ हाथ हमेशा गंदे रहें। मुझे तो वो रास्ता चाहिए जहाँ मखमल बिछा हो। रात का सन्नाटा अक्सर सच को उजागर कर देता है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब इंसान के विचार जागते हैं। रामू और श्यामू के बीच का फासला सिर्फ उम्र का नहीं था, बल्कि संस्कारों का था। रामू भविष्य की फसल के लिए बीज की चिंता कर रहा था और श्यामू फसल काटे बिना अनाज बेचने के सपने देख रहा था। रामू गंभीरता के साथ अपने भाई श्यामू से कहता है, शामू, मैंने सुना है तुम बाजार में सस्ते और खराब बीज ढूंढ रहे हो। भाई, जो हम बोएंगे वही तो हमें काटना होगा। अगर बुनियाद ही कमजोर होगी तो कल फसल कैसे लहलहाएगी? रामू की बात सुनकर श्यामू जोर जोर से हंसने लगा। भैया पुराने जमाने के आदमी हैं। दुनिया अब चमक देखती है। सस्ते बीज लाऊंगा, पैसे बचाऊंगा और उन पैसों से अपनी शान बढ़ाऊंगा। फसल कैसी भी हो, बाजार में उसे बेचना मुझे आता है। श्यामू इतना कहकर चला जाता है। लेकिन कहते हैं कि इंसानियत की असली परीक्षा तब होती है जब हमारे सामने कोई असहाय खड़ा हो और हमारे पास बहाना बनाने की पूरी आजादी हो। एक दोपहर जब सूरज आग उगल रहा था, गांव के रास्ते पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। उसकी आंखों में उम्र का धुंधलका था और हाथों में कांपता हुआ खाली मटका। बूढ़ी अम्मा धीमी डगमगाती आवाज में, कोई कोई है क्या? प्यास से गला सूख रहा है बेटा, मेरी मदद करो। इस मटके को कुएं तक ले चलो। मेरे पैरों में अब और चलने की हिम्मत नहीं बची। तभी श्यामू तेज कदमों से चलता हुआ बूढ़ी अम्मा के पास आया और बोला,
अरे अम्मा, रोज का यही किस्सा है तुम्हारा। यहाँ मुझे शहर पहुंचने की जल्दी है और तुम्हें प्यास लगी है। अपना मटका संभालो, मुझे देर हो रही है। शामू तो निकल गया अपनी स्वार्थ की दुनिया में। लेकिन तभी वहां रामू पहुंचा। रामू के लिए किसी की पुकार सुनना ईश्वर की प्रार्थना सुनने जैसा था। उसे उस बूढ़ी औरत में अपनी स्वर्गीय माँ की छवि दिखाई दी। उसने ये नहीं सोचा कि उसे कितनी देर होगी, उसने सिर्फ ये सोचा कि अम्मा को कितनी तकलीफ होगी। रामू अम्मा के पास बैठकर प्यार से बोला, अम्मा, आप यहाँ धूप में क्यों बैठी है? चलिए, आप मेरा हाथ थामिए, मैं मटका भी भर लाता हूँ और आपको घर तक भी छोड़ आता हूँ। आप परेशान मत होइए, जब तक आपका ये बेटा जिंदा है, आपको प्यासा नहीं रहना पड़ेगा। कहते हैं कि बुराई हमेशा अंधेरे में पनपती है। शामू ने अपने जैसे ही कुछ लालची लोगों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उसने अनाज के बोरे में मिलावट करना शुरू किया। वो जानता था कि वो गलत कर रहा है, लेकिन सोने के सिक्कों की खनक ने उसकी अंतरात्मा को बहरा कर दिया था। धनी, देखो, इस अनाज में अगर हम रेत मिला दें तो वजन टेढ़ा हो जाएगा। और ये देखो, पुराने सड़े हुए अनाज पर जब मैं ये रंग छिड़कूंगा तो ये एकदम ताज़ा दिखेगा। लोग लेंगे और हमें दुआएं भी देंगे और पैसा भी। लेकिन शामू ये नहीं जानता था कि विश्वास एक धागे की तरह होता है, जो टूट जाए तो फिर कभी जुड़ता नहीं। शामू की दुकान पर भीड़ तो लगी थी, पर वहां सामान के साथ साथ धोखा भी बिक रहा था। लोग अपनी मेहनत की कमाई उसे दे रहे थे। गांव वालों को थोड़ा सा शक हुआ। उन्हें शामू से पूछा, श्यामू बेटा, ये गेहूं हाथ में लेने पर थोड़े भारी लग रहे हैं और इनमें अजीब सी गंध भी है। क्या ये वही अनाज है जो तुम कह रहे थे? अरे काका, आप भी शहर की हवा लग जाने से वहमी हो गए हैं। ये नया माल है, सीधे शहर के बड़े गोदाम से आया है। आप ले जाइए, फिर आप खुद कहेंगे कि शामू से अच्छा सौदा कोई नहीं देता। पर शामू को कहाँ पता था, नियति बड़े अजीब खेल खेलती है। कभी कभी वो हमें वो चीजें देती है जो हमारी नहीं होती, सिर्फ ये देखने के लिए कि हम क्या करते हैं। रामू शहर से थक कर लौट रहा था। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थीं। तभी रास्ते के बीचों बीच उसे एक रेशमी थैला पड़ा मिला, जो किसी अमीर सवारी से गिरा हुआ लग रहा था। रामू झुककर थैला उठाते हुए, ये क्या है? भारी है। हे मेरे नारायण, इसमें तो सोने की मुहरें है। ये हीरा, ये तो किसी की पूरी जिंदगी की कमाई होगी। जिसका भी ये गिरा है, उसका दिल इस वक्त कितना जोर से धड़क रहा होगा। मुझे इसे सुरक्षित रखना चाहिए। रामू उस थैले को लेकर अपने घर चला गया। जब रामू ने वो थैला घर पर दिखाया तो शामू की आंखों में हवस की ज्वाला भड़क उठी। उसके लिए वो थैला सिर्फ सोना नहीं था, बल्कि ऐशो आराम की वो चाबी थी जिसके लिए उसने हमेशा से सपने देखे थे। रामू के लिए वो एक अमानत थी, जबकि श्यामू के लिए वो एक लूट का माल था। श्यामू अपने भाई से कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं? इसे लौटाना बेवकूफ़ी की इंतहा होगी। ये सोना हमें अमीर बना देगा। हम इस गांव को छोड़कर शहर में रहेंगे। नौकर चाकर होंगे हमारे पास। भगवान ने ये हमारे लिए ही भेजा है। क्यों अपनी किस्मत को लात मार रहे हो? रामू अपने भाई श्यामू को समझते हुए कहता है, श्यामू, जो हमारा नहीं है, उसे अपना कहना चोरी है, और चोरी कभी किसी का भला नहीं करती। भगवान ने ये हमें नहीं दिया, उसने इसे हमारे रास्ते में रखा है ताकि वो हमारी नीयत देख सके। मैं इसे कल पंचायत में ले जाऊंगा। अगले दिन का सूरज एक नया फैसला लेकर आया।
पूरे गांव के सामने रामू खड़ा था। उसके हाथ में वो थैला था और आंखों में सच्चाई। गांव वाले चकित थे। उस दौर में जहां लोग कौड़ी कौड़ी के लिए लड़ते थे, वहां रामू सोने से भरा थैला लौटाने आया था। गांव का मुखिया रामू से कहता है, रामू, तुमने आज जो किया है उसने इस गांव का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। ये थैला शहर के सबसे बड़े व्यापारी का है, जो यहां के मंदिर में दान करने आ रहा था। उसकी पूरी संपत्ति का हिस्सा इसमें है। तुम्हारी इस ईमानदारी का कोई मोल नहीं है। रामू की वाह भई हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ श्यामू के लिए एक ऐसा समय आने वाला था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। कहते हैं कि अधर्म की नींव पर खड़ा महल चाहे कितना भी भव्य क्यों ना दिखे, समय की एक ही आंधी उसे मिट्टी में मिलाने के लिए काफी होती है। श्यामू जिस मिलावट को अपनी चतुराई समझ रहा था, वही अब उसके विनाश का कारण बनने वाली थी। गांव घरों में मातम पसरने लगा था, क्योंकि मासूम बच्चे उस जहरीले अनाज को खाकर बीमार पड़ रहे थे। और फिर वो हुआ जिसकी कल्पना श्यामू ने कभी नहीं की थी। गांव का धैर्य टूट गया। गांव वाले हाथ में डंडा लिए गुस्से में चिल्लाते हुए, अरे ओ लालची श्यामू, कहाँ छुप कर बैठा है? बाहर निकल, आज तुझे हमसे कोई नहीं बचा सकता। कहाँ है वो बहरूपिया? कहाँ है वो कातिल? श्यामू, बाहर निकल। तूने हमारे बच्चों के मुंह से निवाला नहीं छीना, तूने उन्हें जहर परोसा है। श्यामू सारे गांव वालों की आवाज सुनकर घबरा गया और डरते हुए बाहर आया और बोला, अरे आप लोग क्या कह रहे हैं? मैंने तो कुछ नहीं किया, ये सब अफवाह है। ठीक उसी समय जब गांव में क्रोध की अग्नि जल रही थी, गांव की सीमा पर एक धूल का गुबार उठा। ऊंचे कद का घोड़ा और उस पर सवार एक प्रभावशाली व्यक्ति, जिसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो व्यापारी जिसका थैला खो गया था, अपनी पूरी सेना के साथ गांव में दाखिल हुआ। वो धन की तलाश में नहीं था, वो उस इंसान की तलाश में था जिसने आज के दौर में भी अपनी ईमानदारी को जीवित रखा था। इतने सारे घोड़ों के पैरों की आवाज सुनकर गांव के सब लोग इकट्ठा हो गए। व्यापारी ने मुखिया से पूछा, क्या यही वो गांव है जहां के एक युवक ने मेरा खोया हुआ भाग्य मुझे लौटाने का संदेश भेजा है? मुखिया जी, मुझे उस फरिश्ते से मिलना है जिसका नाम रामू है। ने जवाब दिया, जी साहब, वही गांव है। चलो, मैं आपको रामू के पास ले चलता हूँ। एक ही आंगन में दो दृश्य थे। एक तरफ रामू खड़ा था, जिसके चेहरे पर आत्मिक शांति और संतोष था, और दूसरी तरफ श्यामू, जिसे गांव वाले घसीटते हुए पंचायत में ले जा रहे थे। आज एक भाई सम्मान की दहलीज पर था और दूसरा भाई अपराध के कटघरे में। मुखिया जी की आंखों में न्याय की कठोरता थी, जो आज ये तय करने वाली थी कि इस मिट्टी पर केवल वही रहेगा जो इसकी मर्यादा का सम्मान करेगा। श्यामू, तुम्हारी चालाकी ने तुम्हें धन तो दिया, पर गांव का विश्वास छीन लिया। तुमने जो अपराध किया है, उसकी सजा ये मिट्टी ही तय करेगी। और रामू बेटा, तुम आगे आओ। तुम्हारी ईमानदारी का फल आज तुम्हारे सामने खड़ा है। सम्मान कभी मांगकर नहीं मिलता, वो कर्मों की सुगंध है जो हवाओं के साथ खुद ब खुद फैल जाती है। व्यापारी ने जब रामू की सादगी देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि फटे हुए कपड़ों में एक इतना अमीर दिल धड़क सकता है। उसने जो इनाम घोषित किया था वो रामू की उम्मीदों से कहीं बढ़कर था, लेकिन रामू की नजरें अभी भी झुकी हुई थीं। व्यापारी रामू के पास आकर बोला, बेटे, इस थैले में जो सोना था वह तो मात्र धातु है, लेकिन जो ईमानदारी तुम्हारे सीने में है वह अनमोल है। आज से तुम मेरे व्यापार संभलोगे। ये 500 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारे परिवार के लिए हैं
और मैं यहाँ तुम्हारे नाम से एक अनाज भंडार बनवाऊंगा जहाँ गरीबों को मुफ्त भोजन मिलेगा। कहते हैं न्याय की लाठी बेआवाज होती है, पर उसकी मार बहुत गहरी होती है। शामू को आदेश दिया गया कि वो अपने हाथों से गांव की नालियां साफ करेगा और पूरे 1 साल तक रामू के खेतों में बिना कुछ मांगे मजदूरी करेगा। वो व्यक्ति जो कभी पसीने से नफरत करता था, आज उसे धूल और पसीने में ही अपनी पहचान ढूंढनी थी। लेकिन क्या उसे अपने किए पर दुख था? क्या उसका अहंकार अभी भी जिंदा था? शामू अपने भाई के पैरों में बैठकर हाथ जोड़कर कहता है, भैया मुझे माफ कर दो। मुझे लगा था कि मैं सबसे बड़ा खिलाड़ी हूँ, पर आज पता चला कि जिंदगी के खेल में नियति ही सबसे बड़ी खिलाड़ी है। मैंने तुम्हें नीचा दिखाया, पर तुमने आज भी मेरी तरफ नफरत से नहीं देखा। अंधेरे के बाद ही रोशनी की कद्र होती है। रामू ने अपने भाई को दंड भोगते देखा तो उसका बड़ा भाई वाला दिल भर आया। वो जानता था कि शामू को सजा की नहीं बल्कि सही दिशा की जरूरत थी। उसने स्वर्ण मुद्राओं की पोटली से एक हिस्सा निकाला और शामू के सामने रख दिया। ये पैसा दान नहीं था, ये एक नई शुरुआत की उम्मीद थी। राम अपने भाई शामू के पास बैठकर कहता है, शामू, ये पैसा जख्म भरने के लिए नहीं, बल्कि ये याद दिलाने के लिए है कि ईमानदारी की कमाई का सुख कैसा होता है। अब से हम मिलकर काम करेंगे। भूल जाओ वो सब, बस इतना याद रखो कि रोटी वही मीठी है जिसमें खून नहीं, पसीना लगा हो। समय बीतता गया और गांव की तस्वीर बदलने लगी। जहां कभी अविश्वास और लालच का साया था, वहां अब सहयोग की बयार बहने लगी। रामू की देखरेख में अब कोई भूखा नहीं सोता था। और सबसे बड़ा बदलाव तो शामू में आया था। वो जो कभी धूप से बचता था, अब खेतों में सबसे पहले नजर आता था। कर्मों के दर्पण ने उसे उसका असली चेहरा दिखा दिया था। बूढ़ी अम्मा लाठी के सहारे चलकर रामू के पास आके कहते हैं, रामू बेटा, तुम्हारी वजह से आज इस गांव की मिट्टी सोना उगल रही है। तुमने हमें सिर्फ अनाज नहीं दिया, तुमने हमें फिर से इंसानियत पर यकीन दिलाया है। एक शाम जब सूरज अपनी लाली चारों ओर बिखेर रहा था, मुखिया जी ने गांव के सभी युवाओं को इकट्ठा किया। वे जानते थे कि रामू और शामू की ये कहानी सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक है। उन्होंने रामू की तरफ इशारा किया, जो अब गांव का आदर्श बन चुका था। गांव का मुखिया सबसे कहता है, याद रखना बच्चों, पैसा तो हाथ की मैल है, आज है कल नहीं। पर जो चरित्र तुम बनाते हो, वो तुम्हारी मृत्यु के बाद भी इस दुनिया में महकता रहता है। रामू ने थैला नहीं लौटाया था, उसने अपनी आत्मा की गरिमा बचाई थी। अंततः रामू वही वापस पहुंचा जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी, अपने खेतों की मिट्टी में। अब उसके पास धन था, सम्मान था और वैभव था, लेकिन उसका सिर आज भी उसी विनम्रता से झुका था। उसने एक बीज उठाया और उसे जमीन में गाड़ते हुए एक ऐसी बात कही जो आज भी उस गांव की हवाओं में सुनी जा सकती है। रामू ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, हे मालिक, तेरा धन्यवाद। तूने मुझे भटकने नहीं दिया। इंसान वही काटता है जो वो बोता है। अगर प्रेम बोओगे तो प्रेम मिलेगा, और अगर छल बोओगे तो केवल कांटे ही नसीब होंगे। कहानी समाप्त हो गई है, लेकिन इसका सफर आपके मन में शुरू होना चाहिए।
कर्मों का ये दर्पण हम सबके पास है। हर रोज हम इसमें अपना चेहरा देखते हैं। चुनाव हमारा है कि हम रामू की तरह चमकना चाहते हैं या श्यामू की तरह धूल में मिलना चाहते हैं। याद रखिएगा, अच्छे कर्मों का फल देर से ही सही पर मिलता जरूर है, और वो फल इतना मीठा होता है कि उसकी मिठास सदियों तक कम नहीं होती। सत्यमेव जयते।